राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट करने के आरोपी विभव कुमार को 28 मई तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। यानी कि विभव कुमार 4 दिन जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे। वहीं सीएम केजरीवाल ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की बात कही है, तो पार्टी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने स्वाति मालीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि पिछले कुछ महीने से वो बीजेपी के संपर्क में हैं। हालांकि मालीवाल ने इस इंटरव्यू में कहा है कि विभव कुमार ने उनकी बेरहमी से पिटाई की थी। वहीं बीजेपी इस मामले को नारी सम्मान से जोड़कर आम आदमी पार्टी को महिला विरोधी बता रही है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को 4 दिनों यानी 28 मई तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। सीएम आवास पर मालीवाल से हुई मारपीट आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के लिए गले की फांस बनी हुई है। हालांकि केजरीवाल मालीवाल से हुई बदसलूकी मामले में लगातार सफाई दे रहे हैं और निष्पक्ष जांच की मांग भी कर रहे हैं। मैं मौके वारदात पे तो था नहीं। 2 वर्जन है, एक स्वाति जी ने दिया है पुलिस को और एक विभव ने दिया है पुलिस को। पुलिस ईमानदारी से जांच करे, अगर ये सही है तो इनके पक्ष में, ये सही है तो इनके पक्ष में। न्यायालय में केस चल रहा है, मैटर सब जुडिस है, तो न्यायालय न्याय करे। ये गलत है तो इनको सजा मिले, ये गलत है तो इनको सजा मिले। इस मुद्दे पर आज केजरीवाल ने अपनी बात रखी। ठीक 1 दिन पहले स्वाति मालीवाल ने भी पहली बार 13 मई की घटना के बारे में कैमरे पर बोला था। बताया था कि 13 मई की सुबह सीएम आवास पर उनके साथ क्या क्या हुआ। मैंने उनको बोला भी कि भाई क्या हो गया, मतलब अरविंद जी आ रहे हैं, क्या हो क्या गया, तो इतना मैंने बोला और इतने में ही उन्होंने हाथ छोड़ दिया। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी जोर से मारे। मैं सोफे पे बैठी थी, वो सामने खड़े थे और वो मारे ही जा रहे थे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या हुआ। इतने में मैंने अपने आप को बचाने के लिए अपने पैर से उनको पुश करने की कोशिश करी। तो जब मैंने उन्हें पुश करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया। उसमें मेरा सर भी जो वो सेंटर टेबल है उस पे जाके टकराया। मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया और मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मैं मदद मांगती रही। केजरीवाल निष्पक्ष जांच की मांग तो कर रहे हैं, पर विरोधी लगातार कह रहे हैं कि केजरीवाल को सबसे ज्यादा दुख विभव कुमार के जेल जाने से हुआ है। तभी तो विभव की गिरफ्तारी के बाद सड़क पर उतर आए थे। इससे पहले किसी की भी गिरफ्तारी का इतना विरोध नहीं किया था। शनिवार को दिल्ली में वोटिंग होनी है, इसलिए बीजेपी इस मुद्दे को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती। बीजेपी के नेता तो केजरीवाल पर महिला विरोधी होने का ठप्पा लगा रहे हैं। कृपया करके अरविंद केजरीवाल जी, अभी भी आपके पास कुछ घंटे बचे हैं। वो जो वीडियो है पूरा का पूरा 8 से 10 मिनट का, जैसा स्वाति मालीवाल जी कह रही हैं, उसको रिलीज करवा दीजिए। और स्वाति मालीवाल जी का जब साक्षात्कार कल हमने सबने देखा तो एक बात जरूर कहूंगा, हर नागरिक की आंखों में आंसू थे। वो स्वाति मालीवाल के चरित्र का बुरा भला कह रहे थे और बार बार कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे थे, उनका विक्टिम शेम कर रहे थे। यह तक कह रहे थे कि अगर अच्छा हुआ कि स्वाति मिली नहीं अरविंद केजरीवाल से, नहीं तो ये सारे इल्जाम वो अरविंद केजरीवाल पर लगाती। ये तक कह दिया कि स्वाति बीजेपी एजेंट है और ये सारी घटना जो है प्रायोजित है भाजपा हेडक्वार्टर्स से। ये तक कह दिया कि अगर स्वाति मालीवाल जानबूझ के अरविंद को फंसाना चाह रही थी और ये अरविंद को मारने की कोशिश की गई थी। आरोप चाहे जितने लगे, मालीवाल केस में चाहे आम आदमी पार्टी की कितनी भी फजीहत हो, पर फिर भी केजरीवाल के जीत के दावों में कोई कमी नहीं है। मेरा अपना असेसमेंट है कि बीजेपी 220 से कम रहेगी और इंडिया अलायंस को 300 के करीब मिल सकती है। और जो 7 सीट हैं आपकी दिल्ली में, जैसे मैंने कहा कि अगर आप मुझसे 2 महीने पहले पूछते तो मैं 1 या 2 बोलता, लेकिन आज मुझे लगता है कि 7 सीटें बीजेपी हारेगी। दिल्ली में शनिवार को 7 सीटों पर वोटिंग होगी। 2019 में बीजेपी ने दिल्ली में 7 सीटों पर कब्जा किया था। इस बार कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, इसलिए समीकरण बदले हुए हैं। इस बार क्लीन स्वीप का दावा तो दोनों खेमे कर रहे हैं, पर होगा क्या, ये कहना फिलहाल मुश्किल है।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।